जय माँ लक्ष्मी। धनतेरस का शुभ अवसर आ गया है। एक साल तक इंतजार करते हैं दिवाली की, धनतेरस की। कहते हैं धनतेरस के दिन जो चीज़ें हम खरीदते हो 13 गुना बढ़ जाती है। तो आज इस वीडियो में बताऊंगी छोटी छोटी चीज़ें क्या क्या खरीदनी है। जैसे सोना चांदी खरीदने की हिम्मत ना हो, ताकत ना हो या सामर्थ्य ना हो, तो क्या जो सोना चांदी नहीं खरीद सकते, क्या माता लक्ष्मी की कृपा उन पे नहीं बरसेगी? बरसेगी। माँ तो माँ होती हैं, सबके लिए रास्ता दिखाती हैं। तो पहले हम इस वीडियो में जानेंगे खरीदारी का शुभ मुहूर्त। जैसा कि आप लोगों को पता है, कार्तिक मास की त्रयोदशी को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है, श्री कृष्ण पक्ष की। तो आइए, खरीदारी का शुभ मुहूर्त कब कब है हम ये जानते हैं। धनतेरस के दिन इस बार त्रिपुष्कर योग बन रहा है। त्रिपुष्कर योग बहुत शुभ योग बन रहा है, जिसमें खरीदारी करना बहुत ही उत्तम माना गया है। कहते हैं इसमें जो खरीदते 3 गुना वैसे बढ़ता है, और सोने पर सुहागा धनतेरस है 13 गुना, यानी 16 गुना वृद्धि होगी, अनंत गुना वृद्धि होगी। तो आइए, सही समय पे सही काम किए जाते हैं तो सही फल मिलता है, उत्तम फल मिलता है। तो पहले तो हम खरीदारी का शुभ मुहूर्त जानेंगे, फिर हमें धनतेरस के दिन क्या क्या खरीदना है, क्या खरीदना नहीं है, इस विषय में जानेंगे। और कैसे धनतेरस की पूजा करनी है, फिर इसकी बात करेंगे। तो सारी जानकारी के लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी, और कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो आइए, खरीदारी का पहले शुभ मुहूर्त जानते हैं। बहुत ही शुभ माना गया है। पहला मुहूर्त है 29 अक्टूबर, यानी कि कल मंगलवार का दिन, सुबह 6:31 से लेकर 10:31 तक रहेगा। मतलब 6:30 से लेकर सुबह और 10:30 तक रहेगा पहला मुहूर्त। बहुत शुभ है, त्रिपुष्कर योग। अब जैसे कि सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता, लगभग 6 बजे लोग उठते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, 10:30 तक तो घर में ही टाइम हो जाता है। बहुत लोगों की छुट्टी नहीं है, ड्यूटी जाने वाले ड्यूटी जा रहे हैं, और जो घर में माताएं बहनें हैं वो खरीदारी करें तो वो दोपहर के समय कर सकती। दोपहर का शुभ मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त भी है, और धनतेरस है, शुभ मुहूर्त भी है। तो सोने पर सुहागा, बहुत शुभ शुभ समय मिल रहा है। कई वर्षों बाद ऐसा शुभ समय आया है। तो छोटे छोटे खरीदारी अवश्य करिएगा, अगर कुछ बड़ा नहीं खरीद पाते हैं आप तो। आइए, दूसरा मुहूर्त है 11:42 से। दूसरा मुहूर्त है दोपहर 11:42 से दोपहर 12:27 तक। दोपहर 12:27 तक बहुत ही शुभ मुहूर्त है, बहुत ज़्यादा शुभ मुहूर्त है। अब इसके बाद तीसरा मुहूर्त, तीसरा आपको शाम के समय खरीद सकते हैं। शाम के गौधलिया बेली में आप खरीदारी कर सकते हैं, बहुत ही विशेष है। आप शाम के समय गौधरिया बेली, जिसको गौधरिया बेली कहते हैं, यानी प्रदोष काल 5:30 बजे से आप खरीदारी पुनः कर सकते हैं। जैसे आपके पास शुभ समय नहीं मिला तो 2:30 से भी शुभ समय 6:11 तक है शाम। तो बहुत ही शुभ समय का निर्माण हो रहा है। लगभग पूरा दिन आप खरीद सकते हैं, लेकिन समय काफ़ी आप लोगों के पास है, तो शुभ मुहूर्त में ही खरीदना शुरू कर दीजिए। लेट हो जाए कोई बात नहीं, एक शुभ मुहूर्त में काम शुरुआत हो जाती है, बाकी लेट हो जाए कोई बात नहीं। तो आइए अब जानते हैं। देखिए, इस दिन माता लक्ष्मी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति खरीदने का विधान है। लगभग सब खरीदते हैं, लेकिन क्या पिछली बार जो हमने खरीदा उन मूर्तियों को हम क्या करते हैं? पहली बात, हम सोने चांदी की मूर्तियां ले रहे हैं, वो तो हर बार पूजा करते। मिट्टी की ले रहे हैं तो किसी नदी में, नहर में, या पीपल के वृक्ष के नीचे मिट्टी करके नीचे डाल, क्योंकि हम पीपल के वृक्ष के नीचे ये मूर्तियां ऐसे ही रखाते हैं। तो वहाँ कुत्ता आ रहे हैं, बिल्ली, जानवर आ रहे हैं, मुंह भी लगा रहे हैं, तो इससे माता का अनादर हुआ कि नहीं? आप हर साल नई मूर्तियां ला रहे हैं। जो माता लक्ष्मी तो वही है, सबके कण कण में विराजमान है। तो आप लाइए, मिट्टी की मूर्ति लाइए, लेकिन ऐसे स्थान पे उन मूर्तियों को रखिए जो है जिससे शुभ हो, जहाँ मतलब कुत्ता बिल्ली मुंह ना लगा सके। बहुत जगह पीपल के वृक्ष के नीचे मैंने देखा है मूर्तियां बहुत सारी रख, कुत्ते आकर पेशाब कर जा रहे हैं, तो इससे अनादर हुआ ना माता का। इससे अच्छा अगर पोस्टर ला रहे हैं तो जल में प्रवाहित कीजिए, जल में आप प्रवाहित कीजिए, इधर उधर मत फेंकिए मूर्ति। और है तो गंगा जल से स्नान करा के
वो मूर्तियाँ पुनः आप उपयोग में ले सकते हैं, माता रानी से विनती कर सकते हैं। बाकी माता स्वरूपा और सामान है जो आप खरीद सकते हैं। अब इस दिन क्या खरीदना शुभ माना गया है? इस दिन क्या खरीदना बहुत शुभ माना गया? झाड़ू लोग लेते हैं। झाड़ू क्यों लिया जाता है? पहली वस्तु झाड़ू। लोग धनतेरस के दिन सभी झाड़ू ले आते। ऐसी मानता है झाड़ू लाने से माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर की बाधाएं दूर होती हैं और समृद्धि घर की बढ़ती है। समृद्धि घर की बढ़ती है। तो झाड़ू अवश्य ले लीजिए, ठीक है? आपको झाड़ू अवश्य लेना है। दूसरी चीज आपको क्या लेना है? पहले तो आपके घर में लक्ष्मी चरण हो वो खरीदना है। चांदी का हो तो चल जाएगा, वैसे कागज का है। लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, झाड़ू, और हम खील, बतासे, मिठाइयाँ, ये सब बहुत खरीदना शुभ है। ये सब लेना चाहिए। और वस्तु है धनिया। धनिया जरूर लेते हैं। क्यों? धनिया माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है, बहुत ही प्रिय है। धनतेरस के दिन सूखी साबुत धनिया खरीद लीजिए और माता के श्री चरणों में अर्पित कीजिए। और जो अर्पित किए हैं थोड़ी सी धनिया आप बो दीजिए। अगर वो धनिया उग गई, हरी भरी है, तो समझ लो माता रानी आप पर कृपा अवश्य करेंगी। आपके घर में कोई बड़ा संकट आने वाला है तो मैया छोटे में टाल देंगी। झाड़ू ले ली, धनिया ले ले, खील, बतासे ले लिए, माता रानी की मूर्ति, सोने चांदी की चीज़ें खरीद लिए जो आपकी मर्जी हो। अगर सोना चांदी नहीं है तो आप मिट्टी के ले सकते हैं। बर्तन अवश्य लेना चाहिए, लेकिन बर्तन कैसे लेने चाहिए ध्यान रखिएगा। जस्ता के, कांसे के बर्तन नहीं, जस्ता के नहीं। पीतल लीजिए, तांबा लीजिए, चांदी लीजिए। नहीं हो सके तो आप स्टील ले लीजिए, नहीं तो तांबे की पूजे की कलश ले लीजिए, छोटी सी चम्मच ले लीजिए। कुछ ज़रूरी नहीं है, हो सके तो स्टील कांसा मत लीजिएगा, ठीक है? आप ये तो ले सकते हैं, छोटी सी चम्मच ले दीजिए। कहते हैं ये सब चीज़ें लाने से धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती। बहुत शुभ माना गया। सूखी धनिया, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, सोना चांदी, बर्तन, झाड़ू और भी चीज़ें हैं। हमें क्या लेना है, कैसे लेना है, ये सब पता है। आप झाड़ू तो खरीद लिए, आप झाड़ू खरीद लिए। अब झाड़ू की पूजा की जाती है। अब जो पुरानी झाड़ू है, पुरानी झाड़ू का क्या करते हैं आप लोग? पुरानी झाड़ू के सिर पे काला रंग का धागा बांध दीजिए। जो पुरानी सिराने मतलब सिर जहाँ सीख होती है ऊपर बंधा हुआ होता है, काला रंग का धागा घर में ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ किसी को दिखाई नहीं दे। आंवला ले लीजिए इस दिन। कहते हैं भगवान विष्णु का स्वरूप है। माता को धनिया अति प्रिय है और आंवला भगवान को अति प्रिय है। 13 चीज़ें चाहिए। मिट्टी के दीपक ले लीजिए। इस दिन खाने पीने की वस्तुएं लीजिए। आंवला, साबत सेंधा नमक, साबत जो आता है ना, साबत जिसको बोलते हैं, खड़ा नमक आता है। आप दुकान पे जाएंगे और कहेंगे तो वो नमक दे देंगे। नमक क्यों खरीदते हैं? धनतेरस के दिन नमक खरीदने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और घर की दरिद्रता समाप्त हो जाती। इसके साथ ही जो सकारात्मक ऊर्जा है वो अंदर आएगी, नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। तो नमक खरीदने से धन की वृद्धि होती है। तो नमक आप अवश्य खरीद लेना। ये छोटी छोटी वस्तुएं हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप कह दो मेरे पास पैसे नहीं, हम क्या लें क्या नहीं लें, तो आप ये सब चीज़ें तो ले सकते हैं। तो दिवाली के 2 दिन पहले ये त्यौहार मनाया जाएगा। अब आप नमक ले लिए, हर चीज़ में 13 गुनी वृद्धि होगी। आपने चांदी के बर्तन ले लिए। अब आपको क्या लेना है? दीपक वगैरह, दिया है। जैसे इस दिन खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। दीपक ले लीजिए, मिठाई ले लीजिए, ठीक है? और नमक अवश्य ले आइएगा। आंवला, नमक, ये सब जरूर ले आना। कहते हैं इस दिन, अब मंगलवार का दिन है। एक बात और, मंगलवार का दिन है तो आप थोड़ा सा ना नमक डालकर ही पोछा लगाइएगा। आपको क्या करना है? नमक डालकर ही पोछा लगाना है। ध्यान रखना इस बात को, नमक डालकर पोछा लगाइए। तो आपने क्या क्या चीज़ें ले ली? सोना चांदी ले लिया, झाड़ू ले लिए, आंवला, नमक, सूखी धनिया, दिया, मिठाइयाँ,
लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, कई चीज़ें हैं जो आपको लेनी है। पान के पत्ते 5 अवश्य ले आइए। सुपारी, कौड़ी, कमलगट्टा, सुपारी, कौड़ी, कमलगट्टा। किस प्रकार दिवाली पे इन चीज़ों की पूजा होगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। चरण पादुका ले लिए आप, ठीक है, मुख्य द्वार पे लगाना है, अंदर की तरफ आते हुए। लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा लिए, झाड़ू लिए, खील बतासे बता दिया था मैंने आप लोगों को, खील बतासे भी बता दिए थे। तो ये सारी वस्तुएं, वाहन, फ्लैट, घर, नया घर खरीदना है तो इस दिन बहुत शुभ माना गया है। तो पान के पत्ते, सुपारी, धनिया, नमक, आंवला, ये सारी चीज़ें आपको अवश्य खरीदनी है। आपके पास पैसे नहीं है, सोना चांदी खरीदने की हिम्मत नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें आप खरीद सकते हैं। मिठाइयों का दान कर सकते हैं। तो अब बताऊंगी आपको क्या नहीं खरीदना है। धनतेरस पर आपको क्या नहीं खरीदना है ये अवश्य जान लीजिएगा। धनतेरस पे आपको क्या नहीं, कुल मिलाकर धनतेरस के दिन पूजा की सारी सामग्री आपको लेना है। और नमक अवश्य ले आइएगा, धनिया अवश्य ले आइएगा। सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो मिट्टी के बर्तन ले लीजिएगा, दीपक ले लीजिएगा, या एक चम्मच या तांबे की प्लेट छोटी सी ले 10, 20, 50 के ले लीजिएगा, लेकिन तांबा, पीतल, सोना चांदी, पान के पत्ते, सुपारी, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब क्या नहीं खरीदना है विशेष तौर पे इस बात का ध्यान देना। इससे पहले आप सभी से निवेदन करूँ, अब तक लाइक नहीं किया हो कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धनिया ले आएंगे, धन में वृद्धि होगी। नमक ले आएंगे तो घर से दरिद्रता भाग जाएगी, माता महालक्ष्मी का आगमन होगा। तो ये 2 चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आंवला आपको लाना है, खील बतासे ले आइए। अधिकतर सारी खरीदारियाँ आपको धनतेरस के दिन ही करनी है। 13 गुना वृद्धि होती है। अगर आप मिठाइयाँ बांटेंगे तो 13 गुना वृद्धि होगी, जो दान देंगे 13 गुना वापस मिलेगा आपको। तो ये वस्तुएं आप लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो किसी को आपको देनी नहीं है, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना। अपने घर से लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो आप लोगों को नहीं देनी है। आइए अब बात करते क्या नहीं खरीदना है। इस दिन हमें लोहे की वस्तुएं बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है, बहुत विशेष ध्यान रखना। बाकी दिन ले लीजिए, लेकिन इस दिन लोहे की वस्तुएं आप भूल कर भी नहीं लेंगे। काली वस्तुएं, काले कपड़े, खास तौर पे नुकीले चीज़ें, चाकू, बंदूक, सुई, ये सब नहीं लेना है, ठीक है। ये सब आपको नहीं लेना है, ये इस बात का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। नोकीली चीज़ें आप नहीं खरीदेंगे, काला कपड़ा आप नहीं लेंगे, बंदूक आप नहीं लेंगे, अपने घर नहीं लाएंगे। दुकान के लिए कुछ लेना वो कोई बात ना, वो तो धनतेरस से, वो बिजनेस के पर्पज़ से चाहे जब ला रहे हैं, लेकिन घर में ये सब वस्तुएं आपको नहीं लानी है। बहुत ही विशेष इस बात का ध्यान रखना। इस दिन किसी को गाली गलौज नहीं करना है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। धनतेरस का दिन बहुत शुभ दिन होता है, भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी का दिन होता है। और इस दिन परिवार में एकता, सद्भावना होनी चाहिए। बच्चों को मिठाइयाँ, चॉकलेट्स बांटो, लेकिन पटाखे, बंदूक, ये सब धनतेरस के दिन आप नहीं देंगे। इन सब बातों का आपको विशेष कांसे के बर्तन नहीं लेंगे। खैर ये बातें हमने बता दी। अब कहो गाड़ी खरीदना, गाड़ी एक आपका साधन है। अब कहो लोहे की कढ़ाई ले आए, अब इसमें खाना बनता नहीं, कुछ बातें होती हैं जो नहीं खरीदी जाती हैं, ठीक है। और जब गाड़ियाँ आप धनतेरस के दिन ले रहे हैं तो कोई शास्त्री, उनसे पूछो, गाड़ियाँ खरीदने का अलग मुहूर्त होता है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान देकर करिएगा। और पूजा की सामग्रियाँ सारी धनतेरस के दिन ही खरीदी जाती हैं। तो विशेष तौर पे धनिया, आंवला, नमक, पान, सुपारी, खील, बतासे, झाड़ू, बंदरवाल, कमलगट्टे, कौड़ी, गोमती चक्र, लक्ष्मी गणेश मूर्ति, ये सब लमसम आपको धनतेरस के दिन ही खरीदना है। और ध्यान रखना, लोहे की वस्तुओं नहीं लेना है, कांसे की वस्तु नहीं लेना, स्टील भी मत लेना, कांच के बर्तन, प्लास्टिक, ये सब नहीं खरीदना। प्लास्टिक, कांच, ये सब चीज़ें आपको धनतेरस के दिन भूल कर नहीं। मिठाइयाँ ले आइए, बच्चों के लिए चॉकलेट्स ले आइए, कपड़े ले लीजिए, काले रंग के मत लीजिएगा। तो ये छोटी छोटी जानकारी है और विश्वास से करिएगा, 13 गुना फल मिलेगा। बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं।
धनतेरस का दिन है, आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयाँ। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा। आइए लक्ष्मी गायत्री मंत्र बता देती हूँ। भाग्य लक्ष्मी चा विद्महे अष्टलक्ष्मी चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नमो नमः। ऐसे जप ले चाहे भाग लक्ष्मी चा विद्महे विष्णु पत्नी चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नमो नमः। तो ये माता महालक्ष्मी का गायत्री मंत्र है। अब माता रानी सबके घर में सुख समृद्धि शांति लाएं और सबके संकट माता महालक्ष्मी हर लें। जय माँ लक्ष्मी, जय।